Welcome students, this is Piyush Kumar and today I am going to teach you Civics chapter 1 of class 10th power sharing. In previous video I have told you about power sharing, example of Belgium, and today I will explain the example of Sri Lanka. So Sri Lanka got independence in 1948. And ethnicity of Sri Lanka has also caused civil war. In Sri Lanka, it is divided between two groups. Sinhala speakers, the population who speaks the language Sinhala, and Tamil speakers. 18% of the population were Tamil speakers. In Tamil speakers, two types were there. 13% of the Tamil speakers were Sri Lankan Tamil, and 5% of Tamil speakers were Indian Tamil who were brought to Sri Lanka by Britishers as indentured labor for plantation work. मतलब कि वो 5% जो इंडियन तमिल थे उसको ले जाया गया था किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स ब्रिटिशर्स के द्वारा प्लांटेशन मजदूर या फिर गिरमिटिया मजदूर भी बोलते हैं, प्लांटेशन के काम के लिए ले जाया गया था। उस समय से वो वहीं बस गए। बहुत सारा देश ऐसा है जैसे मॉरिशस है और फिजी है, साउथ अफ्रीका भी है, वहाँ बहुत सारे इंडियन को ले जाया गया था तरह तरह के कामों के लिए, जनरली इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे, गिरमिटिया मजदूर के तौर पे काम करवाने के लिए। फिर वहीं बस गए और वहाँ धीरे धीरे काम करते रहे, कुछ धनवान बन गए, कुछ कमजोर भी रहे। जनरली वो पावरफुल ग्रुप हो गए वहाँ पे उस जगह पे, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में ये बात नहीं हुआ, श्रीलंका में वो कमजोर ही रह गए, ठीक है। आज भी इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए बहुत ही परेशान रहता है। जनरली जो स्टेट तमिलनाडु है वो उसको हमेशा मदद करना चाहता है और करता भी है, ठीक है। तो 5%, 18% टोटल कौन थे? तमिल स्पीकर, जिसमें 13% क्या थे? जो श्रीलंकन थे, मतलब श्रीलंका के थे और तमिल बोलते थे, और 5% कौन थे? इंडियन तमिल थे, इंडिया के थे और तमिल बोलते थे, ठीक है। तो और मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स वेर फ्रॉम विच रिलीजन? दे वेर बुद्धिस्ट। मीन्स लगभग जो पॉपुलेशन सिन्हाला थे वो कौन थे? बुद्धिस्ट थे। मतलब आज भी वहां बुद्धिस्ट मेजोरिटी है। कहाँ? श्रीलंका में। और तमिल स्पीकर्स मिले जुले थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियंस भी थे। और क्रिश्चियन टोटल वहां 7% है, उसमें सिन्हाला भी है, सिन्हाला स्पीकर्स भी है और तमिल स्पीकर्स भी है। सो द पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियंस इन श्रीलंका इज 7%. So majoritarianism in Sri Lanka was visible, strongly visible. क्यों? After independence, after Sri Lanka got independence, an act was passed in 1956, 1956 में an act was passed which recognized Sinhala as the only official language. Means सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। मतलब केवल सिन्हाला ही ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? जैसे उसका सारा जो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम होगा, कोर्ट वाला काम होगा, या कोई भी कागजी काम होगा, किसमें होगा? सिन्हाला में, ठीक है। इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी।
मातृभाषा हिंदी नहीं है, मातृभाषा हिंदी नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्ड है, 12 शेड्यूल है, उसमें एक शेड्यूल 8 है, शेड्यूल SCHEDULE, शेड्यूल 8, इसमें 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज, जैसे तमिल हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, इस तरह का 22 लैंग्वेज है। ठीक है, इंडिया में तो बहुत सारा लैंग्वेज है, लेकिन 22 को यहाँ जगह दिया गया है। बिहार का एक लैंग्वेज शायद है मैथिली है, और इसी 22 लैंग्वेज में यूपीएससी में आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल लेना रहता, बाद में समझ में आएगा। और 22 लैंग्वेज इसमें है, और भोजपुरी का भी डिमांड कर रहा है बहुत बार पार्लियामेंट में, बहुत लोग आवाज उठा चुके हैं, बिहार के एमपी जैसे मनोज तिवारी भी, की भोजपुरी लैंग्वेज शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल 8। ठीक है, पप्पू यादव भी उठा चुके हैं। सो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, हाउ मेजोरिटेरियनिज्म स्टार्टेड, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म? मेजोरिटेरियनिज्म है क्या? मीन्स रूल ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, मेजोरिटी का रूल, इट्स ए बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी हैज द राइट ऑन एवरी रिसोर्सेस एंड दे विल बी द ओनली रूलर। मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी को लगता है उसमें कि हमारा ही सब चीज हक है, वहाँ का जितना भी रिसोर्स है उस पर मेरा हक है, और जितना भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, वो हमको मिलना चाहिए। ठीक है, और ये 1956 में एक एक्ट के द्वारा पास किया गया। मीन्स सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, प्रेफरेंशियल पोजीशन इन जॉब्स एंड यूनिवर्सिटीज वेर गिवन टू सिन्हालास। मतलब जैसे जितना भी जॉब, अच्छा जॉब है, IAS IPS, वो कौन, सिन्हाला, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। जितना भी टॉप यूनिवर्सिटी है, जैसे इंडिया का यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और जैन यूनिवर्सिटी है, इस बहुत सारा यूनिवर्सिटी है इसमें, बेंगलोर का IISc है, फिर जो भी हैदराबाद का ओस्मानिया है, तो इसमें किनको तो इस तरह का जो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी श्रीलंका में है, उनमें किनको प्रेफरेंस मिलेगा? तो सिन्हालास को मिलेगा। सो अगर ऐसा होगा तो जो 18% है उनमें रोष तो होगा, दे विल एजिटेट, दे विल कम ऑन रोड। अगर उनको नहीं मिलेगा, वहाँ के वासी हैं, उनको वहाँ उस तरह का रिसोर्सेस पे उनको हक नहीं दिया जाएगा, तो वो लोग तो रोड पे आएंगे। ठीक है, और इस एक्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। मतलब वहाँ कहा गया कि स्टेट जो है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो है, वो क्या करेगा? प्रोटेक्ट भी करेगा और बढ़ाएगा किस रिलीजन को? बुद्धिज्म को। लेकिन वहां तो हिंदू भी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन भी हैं, तो क्या होगा? दिस रिलीजन विल एजिटेट एंड दे विल रिटेलिएट। क्या होगा कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बोलेंगे कि सिर्फ बुद्धिज्म को ही बढ़ावा क्यों दिया जाएगा? वाई शुड स्टेट ओनली प्रोमोट एनी स्पेशल रिलीजन? दे विल कम ऑन रोड। वही हुआ है आगे। ठीक है, तो श्रीलंकन तमिल कहाँ कंसंट्रेटेड थे? नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। मतलब श्रीलंका के नॉर्थ में, मान लीजिए श्रीलंका है, तो श्रीलंका के नॉर्थ में और श्रीलंका के ईस्ट में, इस दोनों जगह पे कौन थे? श्रीलंकन तमिल थे। ठीक है, और वो लोग क्या करने लगे? डिमांड करने लगे किस चीज का? दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर देयर राइट्स, दे स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स एंड सिविल वॉर स्टार्टेड इन श्रीलंका। किस चीज का डिमांड कर रहे थे? दे वर आस्किंग फॉर गुड पोजीशन, इक्वल पोजीशन इन यूनिवर्सिटीज, इक्वल पोजीशन इन जॉब्स, they wanted Tamil as ऑफिशियल लैंग्वेज, जस्ट लाइक सिन्हालाज के तरफ पे वो चाहते थे कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज में किया जाए, एजुकेशन भी बराबर का मिले, बेसिक नीड्स जैसे खाना, पानी, इन्वायरमेंट और
और भी बहुत सारा चीज़ है, बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स में स्कूल आता है, घर आता है, खाना आता है, तो इस तरह का चीज़ उनको भी मिले बराबरी के अधिकार पे। मतलब ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे मीन्स इक्वली, बराबरी का अधिकार, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। बेसिकली दे वेयर अपोजिंग द डिस्क्रिमिनेशन, so they demanded for independent तमिल एलम स्टेट। अब वो क्या करने लगे, बोले अगर तुम हमको अलग कर रहे हो, तुम हमसे जब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो हमको जहाँ पे हम हैं वहाँ बांट दो, नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट को मिला के एक तमिल एलम स्टेट बना दो और हम उसी में रहेंगे। तो हर जगह जब इस तरह का चीज होता है, लोगों में रोष होता है, तो कोई ना कोई एक लीडर पैदा होता है, कोई ना कोई एक लीडर पैदा होता है। तो इसमें एक सबसे बड़ा लीडर जो पैदा हुआ तमिल में, उसका नाम क्या था, राजशेखरन। उसका नाम क्या था, वेलुपिल्लई प्रभाकरन, सॉरी प्रभाकरन, नॉट राजशेखरन, वेलुपिल्लई प्रभाकरन। सेपरेटिस्ट मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट किया, किसके लिए, अलग स्टेट के लिए, तमिल एलम। और अपने ग्रुप का, मिलिटेंट ग्रुप का नाम रखा क्या, LTT, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। मीन्स तमिल एलम स्टेट का जो वो लोग डिमांड कर रहे थे उसको लिबरेट करने के लिए ये शेर हैं, सॉरी बाघ हैं। मतलब अपना नाम क्या लिखा, LTT, शॉर्ट फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तमिल एलम मतलब तमिल का स्टेट, और उसको लिबरेट करने के लिए अपना फोर्स बनाया अलग, और उसको लिबरेट करना चाह रहे थे। दे वांटेड सेपरेट स्टेट, और उसका कोई ना कोई लीडर उभरेगा, तो कौन थे, वेलुपिल्लई प्रभाकरन। और वो मूवमेंट कब स्टार्ट हो गया, 1956 में एक्ट पास हुआ, और 1970s में धीरे 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 जो अंदर गुब्बार है वो बाहर निकला, और किसके थ्रू निकला, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट के थ्रू। और श्रीलंका में सिविल वॉर चालू हो गया, श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। और सिविल वॉर जब वहां स्टार्ट हो गया तो बहुत ही खून खराबा हुआ। मीन्स यू कांट इवन इमेजिन हाउ ब्लडी वाज दैट सिविल वॉर। और ये सब क्या थे, गोरिल्ला वॉरफेयर में विश्वास करते थे। छोटा ग्रुप हमेशा गोरिल्ला वॉरफेयर में विश्वास करता है। गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब छुप के अटैक करना। जो बड़ा फौज रहता है वो सामने सामने से लड़ेगा। गोरिल्ला वॉरफेयर में क्या होगा, छोटा लोग है तो जंगल में छुप के, ट्रेनिंग लेके, पहाड़ में छुप के वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं बिगर फोर्सेस पे। ट्रेनिंग लेते हैं जंगल में, उसको कोई ना कोई फंड करता है। तो इतना तो काफी है जानने के लिए, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में, वो 70s में शुरू हुआ और 2009 में खत्म हुआ, जब इसको मार दिया गया। किसको, वेलुपिल्लई प्रभाकरन को मार दिया गया। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया में जो पड़ा था वो 90s के दौर में, या सॉरी लेट 80s में, या बोल सकते हो 90s के दौर में, इनिशियल 90s में, जब 86-87 में फौज भेज दिए थे कौन, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे, कब, इंदिरा गांधी के मौत के बाद, तो राजीव गांधी क्या किए, श्रीलंकन गवर्नमेंट को मदद करने के लिए, मीन्स इसको मारने के लिए, खत्म करने के लिए, LTT मूवमेंट जो था उसको खत्म करने के लिए फौज भेजे थे। ठीक है, तो उन लोग को लगा कि हम लोग इंडियन हैं और हम लोग तमिलनाडु से रिलेशन आता है, भले हम लोग श्रीलंका में, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट हमको हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही डिसीव्ड महसूस किए कि हमको, उन लोग को लगा कि हम लोग को छोड़ दिया गया है। तो क्या हुआ कि इन लोग जत्था बनाए और इन लोग फौज भेजे थे उन लोग को मारने के लिए। तो उसके रिटेलिएशन में उन लोग क्या सोचा कि हमको राजीव गांधी का हत्या करना है। तो बहुत सारा ट्रेंड
सुसाइड बॉम्बर वो होता है जो अपने शरीर में बॉम्ब लगा के खुद भी उड़ जाता है और दूसरों को भी। एक लेडी और भी बहुत सारा संगठन को जमा करके तमिलनाडु में भेज के वहाँ वो एक इलेक्शन रैली में थे, चुनाव प्रचार में, वहाँ पे वो पैर छूने गई, माला पहना के पैर छूने और नीचे झुकने से अपना बटन दबा के खुद को उड़ा ली और वहाँ पे बहुत सारा तो राजीव गांधी का वहाँ पे डेथ हो गया था। ठीक है, और बस यही है इसका। आप लोग एक मूवी देख सकते हैं मद्रास कैफे, वो इसी पे है। ठीक है, जॉन अब्राहम का मूवी है, इसी स्टोरी पे बेस्ड है। ठीक है, कि कैसे वो लोग खत्म किया, कैसे इंडियन फौज जाके वहाँ पे एलटीटी का एंड करता है, खात्मा करता है। ठीक है, आज भी श्रीलंका का गवर्नमेंट हमेशा वहाँ के तमिल पॉपुलेशन के लिए हमदर्दी रखता है, क्योंकि सेम लैंग्वेज है और सबको से लगता है कि सेम डिसेंट है, हमारे ही भाई बंधु वहाँ गए हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट से हमेशा उसके राइट्स के लिए मांग करते रहता है। आगे थोड़ा सा एक और बचा हुआ है 10-15 मिनट का, वो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।